मेरा नाम है स्वाति और आप सबका स्वागत है चैनल बुकिफाई पर। हमारी यात्रा गुनाहों का देवता की प्रेम कहानी में अब अपने चरम पर पहुंच रही है। इस भाग में चंद्र और सुधा की जिंदगियां अलग अलग रास्तों पर चलते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और उनकी कविताएं उनके प्रेम को अमर बनाती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी अब अपने भावनात्मक शिखर पर है। चलिए शुरू करते हैं। चंद्र अब एक वरिष्ठ कवि बन चुका है और उसकी कविताएं देश विदेश में पढ़ी जा रही हैं। उसका घर एक शांत आश्रय बन गया है, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और पुरस्कार टंगे हैं। लेकिन हर कोने में सुधा की यादें बसी हैं। सुबह का समय है और सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही हैं। फर्श पर सुनहरी धारियां बना रही हैं। चंद्र अपनी डायरी के सामने बैठा है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं और वह सोचता है, क्या यह मेरी आखिरी कविता होगी? क्या मैं सुधा को अब भी कुछ कहना चाहता हूं? हवा में एक हल्की ठंडक है और बाहर चिड़ियों की चहचहाहट इस सन्नाटे को तोड़ रही है। वह अपनी कलम उठाता है और लिखता है, सुधा, तू मेरी जिंदगी का अंतिम स्वर है, जो अब भी मेरे कानों में गूंजता है। बुआ, जो अब बूढ़ी हो चुकी है, कमरे में प्रवेश करती हैं। उनके हाथ में एक गिलास दूध है और उनकी चाल धीमी है, लेकिन उनकी आंखों में वही ममता झलक रही है। वे कहती हैं, चंद्र, इतनी सुबह से लिख रहे हो, थोड़ा आराम करो, यह दूध पी लो। उनकी आवाज में एक कोमल डांट है और वे गिलास मेज पर रखकर चंद्र के पास आती हैं। चंद्र मुस्कुराता है और कहता है, बुआ, मैं ठीक हूं, बस कुछ लिखना था। उसका मन कहता है, यह दूध भी सुधा की यादों से फीका लगता है। बुआ उसकी ओर देखती है और कहती है, बेटा, तुम्हारी आंखों में अभी भी वही दर्द है, सुधा को भूल जाओ। चंद्र सिर हिलाता है और कहता है, बुआ, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह मेरी आत्मा में बसी है। बुआ चुप हो जाती है और उनकी आंखों में एक गहरी समझ है। उस दिन दोपहर में चंद्र अपने पुराने पत्रों और चिट्ठियों को देखता है। सुधा का आखिरी पत्र, चंद्र, तुम्हारी कविताएं मेरी जिंदगी का हिस्सा है, हमेशा याद रखना। उसके हाथों में है। वह सोचता है, क्या मैं उसे एक आखिरी पत्र लिखूं? क्या ये मेरे मन को शांति देगा? वह एक कागज निकालता है और लिखना शुरू करता है, सुधा, तूने मुझे कवि बनाया और मैं तेरे लिए लिखता रहूंगा, भले ही हम कभी न मिले, चंद्र। लेकिन वह पत्र को भेजने की बजाय अपनी डायरी में रख देता है, जैसे एक अनकही इच्छा के साथ। इस बीच सुधा रावलपिंडी में अपने परिवार के साथ है। उसका पति अब बूढ़ा हो चुका है और उनके बच्चे अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं। सुबह की धूप उसके कमरे में आ रही है और वह चंद्र की किताबों को देख रही है। वह सोचती है, चंद्र की हर कविता में मेरा नाम है, लेकिन मैं उसे कभी धन्यवाद नहीं दे पाई। उसका पति कहता है, सुधा, तुम फिर इन किताबों में खो गई? सुधा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, ये मेरी पुरानी यादें हैं। लेकिन उसका मन कहता है, यह चंद्र की देन है, उसने मुझे अपनी कला में अमर कर दिया। एक दिन सुधा को एक समाचार पत्र में चंद्र की एक नई कविता के बारे में पढ़ने को मिलता है। सुधा, तू मेरी जिंदगी का अंतिम स्वर है। वह सोचती है, तो चंद्र अभी भी मुझे याद करता है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा समय अब कम रह गया है। उसका पति कहता है, सुधा, यह कविता बहुत खूबसूरत है, तुम्हें पसंद आई? सुधा कहती है, हाँ, यह मेरे दिल को छू गई। लेकिन उसका मन कहता है, यह मेरे लिए है, चंद्र ने मुझे अपनी आत्मा में संजोया। चंद्र एक साहित्यिक समारोह में जाता है, जहां उसे सम्मानित किया जाता है।
लोग कहते हैं, चंद्र, तुम्हारी कविताएं प्रेम का प्रतीक है। चंद्र मुस्कुराता है और सोचता है, यह सब सुधा की वजह से है। उसने मुझे ये ऊंचाई दी। लेकिन उसका मन कहता है, काश सुधा यहां होती, मेरी यह खुशी उससे पूरी होती। वह मंच पर बोलता है, मेरी कविताएं मेरे दर्द और प्रेम की अभिव्यक्ति है और मैं उन्हें समर्पित करता हूं एक अनजान प्रेमिका को। लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन चंद्र की आंखें नम हो जाती हैं। सुधा यह समारोह दूर से देखती है, क्योंकि उसकी बेटी ने उसे समाचार पर दिखाया। वह सोचती है, चंद्र ने मुझे अनजान प्रेमिका कहा, लेकिन वह जानता है कि यह मैं हूं। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वह सोचती है, मैं उसे कभी धन्यवाद नहीं दे पाई, लेकिन उसकी कविताएं मेरा जवाब है। उसका पति कहता है, सुधा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा कहती है, क्योंकि यह एक खूबसूरत क्षण है। लेकिन उसका मन कहता है, यह मेरे और चंद्र के बीच का बंधन है। कुछ महीनों बाद चंद्र की तबीयत खराब हो जाती है। वह बिस्तर पर लेटा है और बुआ उसकी देखभाल कर रही हैं। वे कहती हैं, चंद्र, तुम्हें आराम करना चाहिए, इतना मत लिखो। चंद्र मुस्कुराता है और कहता है, बुआ, मेरा लिखना ही मेरी जिंदगी है और यह सुधा के लिए है। उसका मन कहता है, अब मेरा समय कम रह गया है, लेकिन मैं सुधा को एक आखिरी कविता देना चाहता हूं। वह अपनी डायरी में लिखता है, सुधा, तू मेरी जिंदगी का आखिरी सपना है जो मेरे साथ मिटेगा। उसकी कलम रुक जाती है और उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। बुआ चिल्लाती हैं, चंद्र, क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन चंद्र का हाथ डायरी पर पड़ा रहता है और उसकी आंखें आकाश की ओर देख रही हैं। ठाकुर साहब, जो समाचार सुनकर आए, कहते हैं, चंद्र चला गया, लेकिन उसकी कविताएं हमेशा रहेंगी। लोग रोते हैं, लेकिन उनकी आंखों में चंद्र के प्रति सम्मान है। बुआ कहती है, वह सुधा के लिए जिया और उसकी कविताएं उसका प्रेम है। चंद्र की मृत्यु की खबर दूर दूर तक फैलती है और साहित्य प्रेमी उसे याद करते हैं। सुधा को चंद्र की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह अपनी किताब खोलती है और उसकी आखिरी कविता पढ़ती है, सुधा, तू मेरी जिंदगी का आखिरी सपना है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वह सोचती है, चंद्र चला गया, लेकिन उसने मुझे अपनी आत्मा में संजोया। उसका पति कहता है, सुधा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा कहती है, क्योंकि एक महान कवि चला गया जिसने मुझे प्रेरित किया। लेकिन उसका मन कहता है, यह मेरा प्रेम था जो अब हमेशा के लिए चला गया। चंद्र की मृत्यु के बाद उसकी कविताओं की एक किताब प्रकाशित होती है, जिसमें उसकी आखिरी कविता शामिल होती है। लोग इसे पढ़ते हैं और कहते हैं, चंद्र ने प्रेम को एक नया अर्थ दिया। ठाकुर साहब लिखते हैं, चंद्र की कविताएं सुधा के प्रति उसके अटूट प्रेम का प्रतीक है। किताब बेस्ट सेलर बनती है और चंद्र का नाम साहित्य में अमर हो जाता है। सुधा इस किताब को अपने पास रखती है और सोचती है, चंद्र, तूने मुझे अपनी कला में जीवित रखा। सुधा अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में चंद्र की किताबों को अपने पास रखती है। वह सोचती है, चंद्र, तूने मुझे अपनी कला में अमर कर दिया और मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। एक दिन वह अपनी बेटी से कहती है, इस किताब को संभाल कर रखना, यह मेरी जिंदगी की कहानी है। उसकी बेटी कहती है, मां, यह बहुत खूबसूरत है। सुधा मुस्कुराती है और सोचती है, हां, यह चंद्र और मेरा प्रेम है। कुछ समय बाद सुधा भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है।
सुधा की मृत्यु के बाद उसकी बेटी चंद्र की किताबों को एक संग्रहालय में दान कर देती है, जहां लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं यह एक अनोखी प्रेम कहानी है। लेखक लिखते हैं, चंद्र और सुधा का प्रेम एक गुनाह था, लेकिन यह गुनाह उन्हें अमर बना गया। उनकी कविताएं और यादें साहित्य का एक अनमोल हिस्सा बन गई। एक युवा कवि चंद्र की कविताएं पढ़ता है और सोचता है, यह प्रेम क्या होता है जो इतना दर्द और सुंदरता देता है। वह अपनी कविता में लिखता है, चंद्र और सुधा, तुम्हारा प्रेम मेरी प्रेरणा है। तीसरा भाग यहां तक पहुंच गया है, जहां चंद्र और सुधा की जिंदगियां अपने अंतिम चरण में हैं, लेकिन उनका प्रेम उनकी कविताओं में जीवित रहता है। अगले और अंतिम भाग में हम उनकी विरासत को देखेंगे। तो बने रहिए बुकिफाई के साथ।